जो अपने समाप्त नहीं हो सकता, मैं मानता हूँ दुरू भी नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी बुलवाई है और भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं। कहाँ आती पुलिस, क्या करी आती पुलिस, मैं ही तो पूछना चाहूंगा। आता बिल्डोदल का पहिया भी पंचर हो गया है, कहाँ आपने बिल्डोदल आप माफी माने ना तो हम लोग ज्यादा हम लोग धरना देने का था। भारतीय जनता पार्टी बदतमीज है। साथियों नमस्कार, मेरा नाम बबलू है और आप देख रहे हैं द फ्रीडम वॉइस। इस समय महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के मामले में मानो होड़ मची हुई है। होड़ भी ये मची हुई है कि इस मामले में धर्मगुरु सबसे ऊपर हैं। इससे पहले जो अनिरुद्धाचार्य हैं, कथावाचक हैं, उनका वीडियो वायरल हुआ। वो जो है महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करते हुए, हालांकि उन्होंने बाद में माफ़ी मांगी, लेकिन उसमें भी गोल मटोल घुमा दिया कि मैंने कुछ महिलाओं के लिए। अब उससे भी आगे निकलते हुए मुस्लिम धर्म गुरु कहे जाते हैं, लेकिन भाजपा की तरफ से बैटिंग करते हैं, भाजपा का पक्ष रखते हैं। रशीदी जी हैं और रशीदी जी ने डिम्पल यादव जो माननीय सांसद हैं, चुनी हुई सांसद हैं मैनपुरी से, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की धर्मपत्नी हैं। और उनके लिए कहा जाता है कि बहुत ही सौम्य और सरल, और उनके पहनावे की चर्चा होती है कि इतनी सरल, इतने बड़े घराने की बहू होकर, जिनके घर में पूर्व रक्षा मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री उनके ससुर रहे हों 4 बार, और उनके पति पूर्व मुख्यमंत्री, बावजूद इतनी सौम्यता, सरलता डिम्पल यादव की को देखकर लोग इस चीज़ की सराहना करते हैं। लेकिन इस मामले में जो धर्मगुरु हैं मौलाना रशीदी, उन्होंने उनके कपड़ों पर सवाल खड़ा कर दिया कि मस्जिद में गई और उनके पीठ, पेट और दुपट्टे पर सवाल करते हुए उन्होंने कहा कि वहाँ निवस्त्र बैठी थी। मैं इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नौरतन लाल यादव हैं, छोटे हैं, और ये अखिलेश यादव डिम्पल जी के लिए हमेशा डिम्पल जी को अपनी माँ समान मानते हैं। नौरतन जी, स्वागत है आपका। पहले नंबर आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं सबका स्वागत अभिनंदन है, और ऐसे चैनल पे बने रहने के लिए मेरा सबको नमस्कार है। नौरतन जी, आप जो है अखिलेश यादव जी को कहते हैं कि वो मेरे भगवान हैं, मेरे पिता हैं, समान है, और मेरे भगवान है, सब कुछ मेरे वो हैं। वहीं आप डिम्पल जी को भी कहते हैं कि डिम्पल जी मेरी माँ समान है, और आपकी जो माँ है उनके प्रति रशीदी जी हैं, जो रखते तो भाजपा का पक्ष, अपने आप को धर्मगुरु कहते हैं, उन्होंने अभद्र टिप्पणी की है। देखा देखिए, जो अपने समाप्त नहीं हो सकता, जो अपने समाप्त नहीं हो सकता, मैं मानता हूँ दुरू भी नहीं हो सकता। और ये जो बात बोला गया है, क्या योगी जी भी चुप हैं? तब भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जन कहाँ चुप हैं? भारतीय जनता पार्टी के विधायक कहाँ चुप हैं? मैं यही सवाल करता हूँ आपसे कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? कहाँ दाजा फिर रहे हैं? तो ही ऐसा मेरे समाज का और तो ही समाजवादी पार्टी का कोई भी ऐसा हम लोग बयान देंगे तो हम लोग ते पार्टी का चलता तो जेल हो जाएगा। मैं कहता हूँ कि आपने जो ये बात बोला है, आपके भी घर में माँ बहन होंगी, आपके भी घर में आपकी पत्नी होंगी, माँ बहन होंगी, क्या आप उनके भी ऐसे ही बोलते होंगे? इसका मतलब आप यही बोलते होंगे? आप जो आप ये बात बोले तो हम कह सकते हैं कि आप भी ऐसे अपने धर्म में भी ऐसे बोलते होंगे। मैं जानता हूँ कि जो इन्होंने बात बोली है, इस बात पे मैं कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी बुलवाई है और भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। भारतीय जनता पार्टी के, जान लीजिए, भारतीय जनता पार्टी बुलवाई है। आप किसी का इतनी औकात नहीं हो जाती माननीय डिम्पल यादव जी तो। अरे बोल तो रहे हैं, देखिए आपके सांसदों पे इससे पहले इकरा हसन पे करनी सेना वालों ने आप शब्द कहा, अब डिम्पल जी पर आ गई बात। मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये बीजेपी करवा रही है और बीजेपी बुलवा रही है। ऐसे किसी का हैसियत नहीं आती तो किसी तो बोल दे। वो सांसद से बताइए, जितने धर्म में रक्षा मंत्री रह चुके हैं, स्वयं मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनकी पत्नी सांसद है, आप ऐसे बोल सकते हैं? कहाँ आती पुलिस, क्या करी आती पुलिस, मैं ही तो पूछना चाहूंगा। आपकी बिल्डोजर हर जगह चली जाती छोटी छोटी बात पे। आपका बिल्डोजर का पहिया पंचर हो गया है, अभी आपका बिल्डोजर का पहिया भी पंचर हो गया है, कहाँ आपका बिल्डोजर? आप कह रहे हैं कि ये भाजपा वाले बुलवा रहे हैं, भाजपा वाले बुलवा रहे हैं, तो समाजवादी वाले, जो कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी के लोग जो है अपने नेता के लिए और अपनी पार्टी के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, और कहा जाता है कि सड़क से सदन तक वो संघर्ष करते हैं। तो क्या करे समाजवादी पार्टी, क्यों नहीं मोर्चा खोल रही है ऐसे लोगों के खिलाफ? देखिए, समाजवादी पार्टी गरीबों की पार्टी है। आज समाजवादी पार्टी के अंदर है ना ये लड़ाई नेता, समाजवादी पार्टी कानून से लड़ती है।
समाजवादी पार्टी धरना प्रदर्शन से लड़ती है, समाजवादी पार्टी जनता के बल पे लड़ती है। तो और क्या इनके जनता खिलाफ पूरी- धरना होगा? ये हमारे बड़े नेता धनी राष्ट्रीय जीता ऊपर है, बट हम लोग ज्यादा कोशिश करेंगे कि जो इन्होंने बयान दिया है उस बयान पर माफी मानने सांसद जी से इन्होंने ये माफी माने, ना तो हम लोग ज्यादा हम लोग धरना देने का काम करेंगे। धरना देंगे, जरूर देंगे, पुतला भी फूका जाएगा। जरूर हाँ। जरूर। और FIR के लिए भी दबाव बनाएंगे। जरूर जरूर हम लोग जाएंगे दोतमपल्ली थाना पे, अच्छा, हम ये लोग जाएंगे। छूट कौन दे रहा है ऐसे लोगों को, चाहे अनिरुद्धाचार्य हों, चाहे वो करनी सेना वाले हों, और फिर चाहे ये जो रशीदी जी हैं, अरे ऐसे मैं- लोगों मैं- को मैं मानता हूँ कि आपने जो बात ये बोली है तो सूट के मारे में आदरणीय योगी जी दे रहे हैं। अच्छा बताइए कि छोटी छोटी बात पे आपका बिल्डोजर चल जाता है, तो भी आपका बिल्डोजर कहाँ चल रहा है, ये तो बताइए आप ऐसे बोल रहे हैं। तो हम लोग धरना भी देंगे, पुतला भी फूटेंगे, हम लोग हजरतगंज थाना है और दोतमपल्ली थाना है। भाजपा क्यों बुलवा रही है? अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसे आप कह रहे हैं भाजपा बुलवा रही है, भाजपा क्यों बुलवा रही है ऐसे लोगों को? भारतीय जनता पार्टी बदतमीज है, बदतमीज है। महिलाओं तो सम्मान देने नहीं आता, उनके अंदर सम्मान नहीं है, मैं जानता हूँ। बताइए, आप ऐसे शांत तो आप ऐसे बोल सकते हैं, तो मैं समझ सकता हूँ कि आप ऐसे लोगों तो आप ये बुलवा रहे हैं, आप तो तुझ सलाम आना चाहिए। आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाले बदतमीज हैं, वो बुलवा रहे, जबकि भारतीय जनता पार्टी में सबसे अधिक महिला सांसद हैं, सबसे अधिक महिला विधायक हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले 1/3 सुनिए, एक मलाई थाने दीजिए, मलाई में है कि सत्ता है बीजेपी का, तो मलाई थाने में है, तो मलाई जो लोग था रहे हैं, तो अभी उन लोग तो देखिए आपको पता ही है, उनका सत्ता है, भारतीय जनता पार्टी था, झूठ का सत्ता है। तो भारतीय जनता पार्टी अभी मैं जानना चाहता हूँ और मैं बोल दे रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ये सब करवा रही है। और भारतीय जनता पार्टी में जितने भी महिलाएं, मैं उनको भी बोलता हूँ, जो भी दीदी लगती हूँ, माँ लगती हूँ, बहन लगती हूँ, मैं बोलता हूँ समाज और पार्टी अलग है, बट जो सम्मान महिलाओं के साथ जो बदतमीजी हुआ, मैं कहता हूँ तेरे महिला उठते जागरूक होते धरना देने का काम करें। और उधर केशव प्रसाद मौर्य हैं, वो कहते हैं लगातार समाजवादी पार्टी पे, वो उनका तो हटाइए, वो कहते हैं गुंडों की पार्टी है समाजवादी पार्टी। अब हम क्या बोले, उनका दिमाग सही नहीं है। बहुत टाइम में बोल चुका हूँ कि वो दवाई खाते हैं, टैबलेट खाते रहते हैं, तो उनका जो शारीरिक बंधन है वो सही नहीं है, उनका दिमाग का इलाज होता है, वो हमेशा इलाज चलाने जाते हैं, तो मैं उसके बारे में बात ना करें तो सही रहेगा। अरे उप मुख्यमंत्री आप कह रहे हैं कि उनके बारे में बात ना करें। केशव प्रसाद मौर्य बड़े नेता हैं, पिछड़ों के नेता हैं, मौर्य समाज के। एक बात बताइए, ये कहावत तो आप सुने होंगे कि जब बाप रहता है तो क्या बोला जाता है, हाई अंतर बेटा हुआ जाता है, हम अंतर बेटा हुआ जाता है। तो हम समझ सकते हैं, अब ज्यादा नहीं बोलने जाने क्योंकि दुर्म विवाद खिला हो जाता है, तो उसमें बोल देते हैं, सही बोलते हैं। तो आप लोग एक ब्रिजेश पाठक जी भी हैं, पहले मायावती जी का तलवा चाहते थे, योगी जी का तलवा चाहते रहे, तो मैं जानता हूँ कि इन लोग तो बात ना करें तो सही रहेगा। अरे वो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष पे सीधा उनके DNA पर सवाल खड़ा कर देते हैं। आप ब्रिजेश पाठक जिनकी बात कर रहे हैं, हम क्या बोल रहा हूँ कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोल देते हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो भी सोच समझ के बोलते हैं, और डीएनए की बात कर रहे हैं, तो आप हमारे नेता ये भी बोले थे तुम तो उसका मतलब नहीं पता होता, तो मतलब पहले बताएं उसका मतलब क्या होता है। और उधर पीर का चचा ओम प्रकाश राजभर के बेटे, आपके बड़े भाई हैं अरुण राजभर, आपसे बातचीत तो होती रहती है उनसे, वो इस समय जो है वो कह रहे हैं कि 2027 में हम पूरी तरह घेर चुके हैं उत्तर प्रदेश को, कहीं दाल नहीं गलने। दाजा तो सप्लाई चलेंगे, आएंगे दाजी वहाँ से बनारस से दाजा लेते आएंगे, या मंदिर पे चढ़ाते जाएंगे। अरे मंत्री हैं वो, अरे बाबा ते मंदिर पे चढ़ाते जाएंगे, योगी आदित्यनाथ जी के मंदिर पे गांजा वही सप्लाई करते हैं वो लोग। उनके पास भाई पंचायती राज मंत्रालय है, वही अभी चुनाव कराने जा रहे हैं, और आप कह रहे हो गांजा की सप्लाई करेंगे। आप तालियाले पे आएंगे, आप किसी तालियाले पे जाएंगे, 40, 50, 60 हमेशा आदमी आ रहेंगे, तभी इधर भी जाते देख लिया करिए, तो बदली में धर है, इधर भी जाते देख लिया करिए। ये धनी ओम प्रकाश राजभर जी
अच्छे विचार तन्ने तौन आता है, अरे मिलने तौन आता है अपना। आप कुछ भी कहें, लेकिन अरुण राजभर तो कह रहे हैं ना कि हमने पूर्वांचल पूरा जो है घेर लिया है और इस बार सपा की दाल नहीं गलने वाली है, ये सब जो है समाप्त हो जाएंगे 27 यही में। बोल रहे थे लोकसभा में, यही बोल रहे थे पहले प्रधानी बनिए, पहले प्रधान बनिए, फिर मुख्यमंत्री और विधायक तो अरे सपना मंत्री हैं ना उनके पिताजी। वो तो खाली चाट के बने हैं, मेहनत से बने मंत्री। चाट के। हाँ, तभी इनता, तभी उनता, तभी इनता, हाँ, तभी अमित शाह जी के पास, हाँ, तभी योगी जी के पास, हाँ। तभी बड़े बड़े नेता के पास, तो आप समझ सकते हैं। हाँ, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये नवरत्न लाल यादव हैं, समाजवादी पार्टी के पोस्टर बॉय हैं, वायरल बॉय हैं, और अखिलेश यादव जी इनको को ये अपने पिता समान कहते हैं, उनके लिए कुछ भी करने होता। तो डिम्पल जी पर जो जिस तरह से इस समय समाजवादी पार्टी के सांसदों पर, इससे पहले इकरा हसन और अब ये डिम्पल यादव पर जिस तरह की टिप्पणी की जा रही है, ओछी टिप्पणी कहेंगे कि ओछी टिप्पणी की जा रही है, और खासकर धर्मगुरुओं से, तो इस पर कार्रवाई के लिए ये इनका कहना था कि बीजेपी के इशारे पर ये सब हो रहा है। एक बच्चा है छोटा सा, वो भी ये जान रहा है कि किसके इशारे पर, उनका आरोप भाजपा पर है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें जरूर बताएं। बने रहें हमारे साथ, मिलें किसी और वीडियो में। धन्यवाद।